केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वो डुग्गर गौरव का प्रतीक पगड़ी भेंट करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। डुग्गर का गौरव पगड़ी माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये डुग्गर पगड़ी भेंट करते हुए। पुनः निवेदन है माननीय राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को श्री माता वैष्णो देवी जी के आशीर्वाद स्वरूप चुनरी भेंट करें माननीय राज्यपाल महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी को। चंद ही लम्हों बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कठुआ आप राष्ट्र को समर्पित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान किया जाएगा। विनम्र निवेदन है माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वो स्वागत संबोधन के लिए तशरीफ लाएं। माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी वेलकम एड्रेस के लिए। स्वागत संबोधन के लिए डॉक्टर साहब। जम्मू की इस पावन धरती पर और देशभक्तों की इस बलिदान भूमि पर, राष्ट्रवादियों की इस कर्मठ नगरी में हम सबके हर दिल अजीज, हमारे हृदय सम्राट, हिंदुस्तान के आज तक के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री तथा दुनिया भर में सबसे कदावर और प्रभावी विश्व नायक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, खैर मकदम। प्रधानमंत्री जी, आपने जब से इस देश की बागडोर संभाली उस दिन से लेकर के आज तक जम्मू कश्मीर और जम्मू की विशेष चिंता की है और ये यात्रा इस संकल्प के साथ प्रारंभ हुई थी कि जम्मू कश्मीर को विकास की तीव्र गति में डाल करके दूसरे प्रदेशों के स्तर पर लाया जाएगा और संतुलित विकास सुनिश्चित करके किसी क्षेत्र को यह शिकायत ना हो कि कोई भेदभाव हुआ है। संकल्प से सिद्धि की इस यात्रा के चलते चलते आज हम इस पड़ाव पे पहुंचे हैं। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद जो आपका पहला प्रमुख कार्यक्रम रहा वो कटरा वैष्णो देवी में था। रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करके आपने देश विदेश के श्रद्धालुओं को उस तीर्थ स्थल के साथ जोड़ दिया और उसके कुछ ही समय बाद प्रदेश को एक भयंकर बाढ़ का सामना करना पड़ा। आपने बिना समय गंवाए स्वयं बाढ़ पीड़ितों के बीच में रहने का निर्णय लिया और इतना ही नहीं, 2014 की दीपावली, मोदी सरकार की पहली दीपावली 21 अक्टूबर को आपने कहीं और ना मना करके यह निर्णय किया कि आप बाढ़ पीड़ितों के बीच मनाएंगे। उसके उपरांत 2015 में आजादी के बाद से लेकर के आज तक का सबसे बड़ा 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज और साथ ही साथ आपने कहा था कि मेरी तिजोरी के दरवाजे जम्मू कश्मीर के लिए सदा खुले रहेंगे। यह आज उसी पैकेज के फलस्वरूप है इतनी सारी नई योजनाओं और परियोजनाएं संभव हो पाई हैं। आज जब आप हमारे बीच पधारे हैं तो जब एम्स जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों का शिलान्यास होगा, चिनाब के ऊपर पुल का, हम साथ ही साथ ये भी ना भूलें कि आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप से कई वर्षों से रुके हुए प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 वर्ष से बस्ते में पड़ा था और इस प्रोजेक्ट के ना होने के कारण भारत के हिस्से का रावी दरिया का पूरा पानी पाकिस्तान चला जाता था। 3 वर्ष के भीतर जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा, ये डैम शुरू होगा, तो सिंचाई और बिजली का लाभार्थी न केवल जम्मू कश्मीर होगा बल्कि पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा विशेषकर गुरदासपुर जिला भी रहेगा। आपके हस्तक्षेप से यह संभव हुआ, नहीं तो ये ठंडे बस्ते में पड़ा था। और इसी के साथ साथ दूसरा उदाहरण देविका नदी का। देविका हमारे लिए एक मात्र नदी नहीं है, हमारे लिए एक
आस्था की देवी है, लेकिन शायद इतिहासकार इसका विश्लेषण करेंगे, वही देविका, वही उधमपुर, सदियों से बहती आ रही इस नदी के किनारे अनेकों पीढ़ियां पल बढ़ करके परवान चढ़ी, लेकिन कभी किसी ने इसकी चिंता नहीं की। शायद विधाता को यह मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसके सुंदरीकरण का पुण्य कार्य उनके हाथों से शुरू। और इसलिए यही कारण है कि आज यहां का आम आदमी, आम युवा आपसे प्रेरित होकर के आपकी उंगली पकड़ करके निकल पड़ा है अपने भविष्य की तलाश में। और पिछले 3-4 वर्षों में दर्जनों की संख्या में यहां से युवा युवतियां आईएएस, सिविल सर्विसेज, आईआईटी, एनआईटी की परीक्षाओं में मेरिट के साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये प्रदेश, ये क्षेत्र, ये जम्मू आपके नेतृत्व की भारत विकास यात्रा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। ये यात्रा यूं ही जारी रहे, ये कारवां यूं ही चलता रहे, ये नेतृत्व यूं ही बना रहे, ये दया दृष्टि यही कायम रहे। और जब आपके सपनों के नए हिंदुस्तान का, न्यू इंडिया का उदय हो, तो उस न्यू इंडिया के नक्शे पर जम्मू कश्मीर और जम्मू भी चमकता हुआ मकड़बोनी की तरह दूर से जगमगाता दिखाई दे। इसी प्रार्थना के साथ, इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी 5 परियोजनाओं का शिलान्यास बारी बारी से करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि 1661 करोड़ रुपए की लागत से 244 एकड़ भूमि पर बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास रिमोट द्वारा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने जम्मू के विजयपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 258 एकड़ भूमि का आवंटन किया है। इस संस्थान में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 750 बेड्स का अस्पताल, जिसमें 30 ट्रॉमा बेड, 75 आईसीयू बेड्स, 16 ऑपरेशन थिएटर, 18 सुपर स्पेशलिटी विभाग और अत्याधुनिक उपकरण जैसे सीटी, एमआरआई और कैथ लैब से सुसज्जित होगा। 100 सीटों का मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों का नर्सिंग कॉलेज, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, आवासीय सुविधाएं, छात्रावास और परिसर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अन्य सहायक सुविधाएं प्रस्तावित हैं। गृह रेटिंग के साथ एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की अपनी सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। 1661 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाले इस विश्व स्तरीय संस्थान को 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं एम्स जम्मू का शिलान्यास। 206 करोड़ रुपए की लागत से दरियाई चिनाब पर सजवाल परगवाल इंद्री पत्तन 1640 मीटर की लंबाई वाला डबल लेन पुल बन जाने से यहां लोगों को आवागमन में सुविधा होगी और 50 किलोमीटर का फासला कम होकर मात्र 3 किलोमीटर रह जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कि अपने कर कमलों द्वारा इस सेतु का नींव पत्थर रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी। चनाब नदी की बहती धारा और इसके ऊपर उड़ने वाले पंछियों का अद्भुत नजारा, नदी के दोनों किनारों पे बसे 2 बड़े गांव और उनके खेतों में लहलहाती फसलें एक दूसरे से मिलने को बेताब। यहाँ के लोग और यहाँ की ऐसी कई कहानियाँ, इन सबको आपस में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक पहल की है, जिसके तहत आज इस पुल का संगे बुनियाद इस खूबसूरत नदी पर रखा जा रहा है। इस पुल की लंबाई 1640 मीटर है और इसका निर्माण कार्य लगभग 30 महीनों में पूरा होगा। इसकी अनुमानित लागत करीब 206 करोड़ है। इस पुल के निर्माण से दोनों तरफ के 20,000 लोगों को फायदा होगा। इस पुल के बनने से 50 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाएगी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत
186 करोड़ रुपए की लागत से देविका और तवी नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि इस परियोजना का शिलान्यास अपने कर कमलों द्वारा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। एक सुखद संयोग देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, इस वक्त हम सब पावन देविका नदी के तट पर ही मौजूद हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान के उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र के कैंपस का निर्माण 16 करोड़ रुपए की लागत से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध है कि वो अपने कर कमलों द्वारा इसकी आधारशिला रखें। IIMC दिल्ली को देश के नंबर 1 मीडिया संस्थानों में गिना जाता है। उड़ीसा में ढेनकनाल, मिजोरम में आइजॉल, महाराष्ट्र में अमरावती, केरल में कोट्टायम और जम्मू कश्मीर में जम्मू देश में IIMC के 5 परिसर हैं। जम्मू केंद्र के अस्थायी परिसर से 2012 से अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा केरल में दी गई 15 एकड़ जमीन पर लगभग 16.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे इस केंद्र में जल्दी ही हिंदी और उर्दू में PG डिप्लोमा भी शुरू किया जाएगा। नए तिमंजिला भवन में विद्यार्थियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। 4,710 करोड़ की लागत से 624 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली किरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी। चिनाब नदी बेसिन में जल विद्युत की अपार संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के प्रयासों से चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। जिला किश्तवाड़ में बनने वाली 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता 2272 मिलियन यूनिट्स है। इस परियोजना को 54 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे 2000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के लिए पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास कार्यक्रम हेतु लगभग 99 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। परियोजना पूर्ण होने पर लोकल एरिया डेवलपमेंट पर करीब 25 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च किया जाना है। 26 करोड़ की लागत से निर्मित यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कठुआ को माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी। जंगलोट के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। The college is located at Kathua, Jammu, J&K and is ready for launch by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The college was sanctioned under Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan,
The college will cater to the needs of around 800 students after it starts functioning at its full strength. $850 मेगावाट रतले जल विद्युत परियोजना के विकास की खातिर माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी उपस्थिति में J&K पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, J&K स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और NHPC के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान होगा। $850 मेगावाट रतले जल विद्युत परियोजना। NHPC, India's premier hydropower company, has commissioned 8 operational power stations aggregating to 2,339 megawatt installed capacity in Jammu and Kashmir. NHPC with JK SPDC is now creating a new landmark in development of hydropower in J&K with the execution of 850 megawatt Ratle hydroelectric project. The project is being constructed at a cost of rupees 6,215.61 crores and is designed to generate 3,136.80 million units of electricity annually. NHPC joining hands with JK SPDC to empower Jammu and Kashmir with hydropower. माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपने कर कमलों द्वारा इन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। निसंदेह इनसे आवाम के जीवन में खुशहाली आएगी। आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ उपस्थित विशाल जनसमूह आपके प्रेरणामयी, ऊर्जामयी विचारों को सुनने के लिए उत्सुक है। हम इस मंच से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी चंद ही लम्हों में जनता के मंच से हम सबसे मुखातिब होंगे। आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे बीच में चंद ही क्षणों